नमस्कार मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर इसरो के हेडक्वार्टर से आ चुकी है। भारत का स्पेस एजेंसी इसरो ने यह कहा है कि जब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हुआ था, तब से लेकर अब तक इसरो उसकी जांच कर रहा था। और जांच में यह भी कहा गया था कि विक्रम लैंडर के सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसरो लैंडिंग डेट को परिवर्तित कर सकता है और 4 दिन बाद फिर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है उसे आप सभी झूम उठेंगे। इसरो ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि मिशन अपने तय समय पर सेफ लैंडिंग करेगा और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। अभी तक सिस्टम सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस चंद्रयान 3 मिशन की लाइव लैंडिंग का सीधा प्रसारण आपको आज को शाम 5:20 से ही शुरू हो जाएगा, जिसे आप बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल और इसरो यूट्यूब चैनल के साथ भी लाइव प्रसारण देख सकेंगे। दोस्तों, आप जो फोटो और वीडियो देख रहे हैं, यह 19 अगस्त को चंद्रयान 3 की हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ली गई फोटो है, जो चंद्रमा की सतह से 70 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC द्वारा ली गई है। LPFC से लिया गया फोटो लैंडर मॉड्यूल को उसकी स्थिति निर्धारण करने में सहायता करती है। यह खबर इसरो के द्वारा दी गई है, जो लैंडिंग करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विक्रम लैंडर जैसे ही लैंड करेगा, वह वहां पर लैंड करते ही बहुत सारी कलाकृतियां दिखाएगा। चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरते ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कारनामा करेगा जिसे सुनकर आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और चंद्रयान 3 का यह कारनामा पूरी दुनिया के टीवी चैनल की हेडलाइन बने वाला है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि रशिया का लूना 25 जो फेल हो चुका है, उस पड़ाव से जब चंद्रयान 3 गुजरेगी तो उसे कैसे सुरक्षित पार कर लेगा। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि लूना 25 का मकसद क्या था और किस कारण वो फेल हुआ। इसके साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो यह वीडियो आपके नॉलेज के लिए एकदम भरपूर रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त यानी आज शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरने की कोशिश की जाएगी। और जैसे ही वह चांद की धरती पर लैंड करेगा, विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर चलेगा। और इस दौरान उसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सबसे पहले निर्माण करेगा। और इसके साथ ही इसरो का लोगो भी चंद की मिट्टी पर बनाएगा। ये दोनों के दोनों चंद्रयान 3 चांद की मिट्टी पर बनाएगा और इसका टेलीविजन पर आज सीधा प्रसारण होगा। और चांद की धरती पर बनाया हुआ भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो हमेशा के लिए चांद की धरती पर बना रहेगा। उसे कोई मिटाने वाला नहीं होगा, क्योंकि चांद पर किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है। और ऐसे में विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर के द्वारा बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अमर हो जाएगा। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने अगले 14 डेज के मिशन में जुट जाएंगे, जिसकी पल पल की खबर आपको इस चैनल पर भी मिलती रहेगी। इसरो ने कहा है कि यदि सब कुछ फेल हो गया तो भी विक्रम लैंडर निश्चित रूप से चांद की धरती पर लैंड करेगा। और इसी के साथ हमारा देश भारत अब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर भी फेल हो जाते हैं, फिर भी हमारा विक्रम लैंडर सेफ लैंडिंग करेगा। बस उसका एक एल्गोरिथम ठीक से काम करता रहे। इसरो ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि अगर विक्रम लैंडर में लगे 2 इंजन भी काम नहीं करेंगे, तब भी यह सुरक्षित लैंडिंग में सक्षम होगा। विक्रम लैंडर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे। देखिए, जिस खुशी और जश्न के साथ हमने चंद्रयान 3 को रवाना किया था, उसके बाद में हमें पता लगा कि रशिया के लूना 25 मिशन चांद के साउथ पोल के लिए लॉन्च किया गया है। और यह चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद लॉन्च किया गया था। और इसी बीच खबर आई कि वह चंद्रयान 3 से पहले लैंड करेगा। लेकिन अभी रशिया की तरफ से एक निराशाजनक खबर आई है कि रशिया का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले उतारने वाला था, लेकिन अब वह क्रैश हो चुका है। और भारत के लिए एक राहत की खबर यह है
कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर डार्क साइड में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। दोस्तों, इसरो बेहद कम खर्चे में अपने सभी मिशनों को अंजाम देती है। ईंधन का कम इस्तेमाल और कम खर्चे में यह को चांद पर पहुंचने के लिए उसने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। इस प्रक्रिया में ईंधन तो बच जाता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसीलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज्यादा समय लगा लूना 25 की तुलना में। रशिया ने 47 वर्ष के बाद मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन वह फेल हो गया। अब यहाँ पर भले ही समय ज्यादा लगे, लेकिन इसरो अपने मिशन को अब तक सक्सेसफुल रन करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। और इसी बीच कल रात जब हम सभी अपने घरों में सो रहे थे, तब चंद्रयान 3 धरती से हजारों किलोमीटर दूर इतिहास रच रहा था। रविवार को रात 1:50 पर चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और इसी के साथ भारत चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त यानी आज शाम को 6:30 पर 25 किलोमीटर की दूरी से नीचे उतरने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही यह चांद की धरती पर उतरेगा, विक्रम लैंडर का रोवर बाहर निकलेगा, चांद की सतह पर चलने लगेगा और 14 दिन तक अपना कार्य करेगा और मिली हुई जो भी इंफॉर्मेशन को इसरो को भेजेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि रशिया के लूना 25 मिशन का मकसद क्या था। दोस्तों, चांद पर बेस बनाना चाहता है रशिया का लूना 25 मिशन चांद पर उसके फुली ऑटोमेटिक बेस बनाने की प्रोग्राम का हिस्सा था। रोस्कॉस्मोस के हेड यूरिन बोरिसो ने बताया कि 2027, 2028 एंड 2030 में लूना के 3 और मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद हम चीन के साथ अगले फेज में एंटर करेंगे। इस फेज में हम चांद पर मानव मिशन भेजेंगे, यानी कि चांद पर हम इंसानों को भेजेंगे और वहां पर उन इंसानों के द्वारा लूनर पेज बनाया जाएगा, यानी कि चांद की धरती पर वैज्ञानिकों के वहां लंबे समय तक रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 की तरफ। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और माइंड वर्स चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।